Hello बच्चों, let's read this question. The question says a pregnant female delivers a baby who suffers from stunt growth, mental retardation, low intelligent question यानी कि low IQ and abnormal skin. दिस इज द रिजल्ट ऑफ, तो ये किस वजह से हुआ है हमसे पूछा है। एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका जो बेबी डिलीवर हुआ है उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है, उसका वो मेंटली भी प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाया है, मेंटल रिटार्डेशन है, आईक्यू भी उसका लो है, ठीक है, स्किन भी एबनॉर्मल है। तो ये सब कंडीशन होती है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है कि हाइपो मतलब लेस सिक्रीशन, लेस सिक्रीशन होना, एंड थायराइडिज्म का मतलब है कि थायराइड हार्मोन का, थायराइड हॉर्मोन्स का लेस सिक्रीशन होने को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइडिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाता है कैंसर की वजह से। सो उससे क्या होता है कि हार्मोन का जो थायराइड हार्मोन है उनका सिक्रीशन बहुत अबनॉर्मल हाई लेवल्स में इंक्रीज हो जाता है। तो कैंसर से हाइपर थायराइडिज्म होता है, हाइपोथायराइडिज्म नहीं होता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन गिवन है ओवर सिक्रीशन ऑफ पार्स डिस्टैलिस। पार्स डिस्टैलिस कोई हार्मोन नहीं है, पार्स डिस्टैलिस बेसिकली आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन गिवन है सी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो कैसे, हमारे अगर थायराइड हार्मोन्स की बात करें तो ट्राई आइडोथायरोनिन की बात कर लो या टेट्रा आइडोथायरोनिन की बात कर लो, यानी T3 T4 की बात करें हम, तो दोनों के सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी बॉडी में उसी की डेफिशिएंसी है तो प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होगा, प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगा इन हार्मोन्स का, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। सो डेफिशिएंसी होना आयोडीन की डाइट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर सकता है, और अगर प्रेग्नेंट फीमेल में ये डेफिशिएंसी है तो अल्टीमेटली हाइपोथायरॉयडिज्म होगा और उससे बेबी पे इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है हमारा। देन डी गिवन है लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के लो सिक्रीशन से प्रेग्नेंट फीमेल का जो बेबी है वो सफर नहीं करता है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 243 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।